मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। मेहता साहब तो कह रहे थे अंजलि भाभी बाहर जाने वाले हैं, तो घर पे ही है। छेटा भाई आप वहाँ खड़े क्यों रह गए? अंदर आइए ना। अच्छा हुआ जेठालाल तुम आ गए। हैं? मतलब कैसे आना हुआ? वो आपके लिए मैं वो अपना लेके आया था, अपना वो क्या कहते हो, हाँ किताब किताब किताब। ये वाह छेटा भाई, आप तारक के लिए किताब लेकर आए हैं? किताब लेके आया हूँ। वैसे कौन सी किताब है? मतलब किताब का नाम क्या है? भाखरवड़ी। हक्करवाड़ी? बहुत ही मसालेदार, मतलब मसालेदार नहीं, क्या बोलते हैं उसका, बहुत ही मजेदार किताब है। मतलब उसका जो मेन हीरो है उसके गोल गोल घूमती रहती है कहानी। अच्छा, वैसे अचानक आज आपको तारक के लिए किताब लाने का कैसे सूझा? अपना वो क्या हुआ, मेरा एक व्यापारी मित्र है, तो उनको किसी ने यह किताब दी। तभी हम लोग मिले थे, ऐसे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अरे भाई मुझे तो पढ़ने का शौक ही नहीं, अब ये किताब का क्या करूं? तो मैंने बोला मुझे दे दीजिए, मेरा परम मित्र है मेहता साहब, उनको बहुत पढ़ने का शौक है, कुछ भी पढ़ते रहते, मतलब बहुत पढ़ते रहते हैं। तो उनके लिए लेके आए, लीजिए। आज मैंने बहुत पढ़ लिया है और पढ़ने का मन नहीं है, फिर कभी पढ़ लूंगा। ओके ओके ओके। छेटा भाई मैं पढ़ लूंगी, मैंने आज कुछ नहीं पढ़ा। आप? हाँ लाई। जेठा भाई ये किताब है। मेरा व्यापारी दोस्त एकदम झूठा निकला, उसने तो बोला इसमें भाखरवड़ी नाम की किताब है, ये तो भाखरवड़ी ही निकली। जेठा भाई प्लीज। सॉरी। शुभ रात्रि। तो ये किताब पढ़ते हैं आप। मैं आपके लिए जो इतना बिना तेल का खाना बनाती हूँ, ये सब खा के आप उस पे पानी फेर देते हैं। अंजलि बस कुछ मत बोलो, आज आपको सच्चाई के कांटे पर तोला जाएगा। हाँ, 3 किलो 200 ग्राम वजन बढ़ा आपका। सिर्फ 3 किलो ही तो बड़ा है। तारक आपको पता भी है 1-1 ग्राम में कितना वजन होता है? 1 ग्राम? आपको मजाक सोच रहा है? नहीं अंजलि, 1 ग्राम में 1 ग्राम ही वजन होता है। आप जल्दी से कपड़े बदलिए और हाथी भाई के घर चलिए। हाथी भाई के घर क्यों? वो हाथी भाई के घर जाकर ही पता चलेगा। चलिए। डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है। अरे दीपक भाई आप बैठिए बैठिए, बताइए क्या हुआ है? डॉक्टर साहब बैठ नहीं सकता, बैठने से दर्द होता है। ठीक है, आप खड़े रह के ही बताइए क्या हुआ है। डॉक्टर साहब खड़ा नहीं रह सकता, खड़े रहने से भी दर्द होता है। अच्छा तो एक काम कीजिए, आइए तो यहाँ लेट जाइए और बताइए क्या हुआ है। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, लेटने से भी दर्द होता है। ये तो काफी सीरियस प्रॉब्लम लगता है। ये कब से हो रहा है आपको? डॉक्टर साहब बोल भी नहीं सकता, बोलने से भी दर्द होता है। अरे तो आप बोल क्यों रहे हैं? चुप रहिए, चुप रहकर बताइए कि आपको क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब चुप भी नहीं रह सकता, चुप रहने से भी दर्द होता है। अरे बाप रे, चुप रहने से, बोलने से, उठने से, बैठने से, लेटने से हर वक्त दर्द हो रहा है। एक काम कीजिए, आप मुझे ये बताइए कि दर्द हो कहाँ रहा है? दिल में। अरे ये तो बहुत ही टेंशन वाली बात है, रुकिए मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हो सकता है आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो। नहीं डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक वाला दर्द नहीं है। तो कैसा दर्द हो रहा है? डॉक्टर साहब कल मेरी बीवी ने मुझे बुरी तरह डांटा। वो क्या है,
मेरे घर पे उसके मायके में आए थे। मैं जरा सा लेट क्या हो गया, मुझसे नाराज होगी और बातचीत मत करती। तब से मेरे दिल में दर्द हो रहा है। समझ गया, इसका एक ही इलाज है। आप अपनी वाइफ को एक बढ़िया सा गिफ्ट दीजिए और गुलाब देके उन्हें सॉरी बोलिए। फिर रात को उन्हें बाहर खाना खाने ले जाइए, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। ओके डॉक्टर साहब, मैं आज ही उसे डिनर पे लेके जाऊंगा। डॉक्टर साहब, आपकी फीस कितनी हुई? फीस? दीपक भाई, आप एक काम कीजिए, आप जब अगली बार आएंगे ना तो आपके घर के बाजू में वो जो मथुरा स्वीट्स है ना, वहां से मेरे लिए मठरी जरूर लाना। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, अगली बार पक्का लेके आऊंगा। धन्यवाद। ओके ओके। चलिए चलिए आप। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी, आप दोनों। कोमल, देखो कौन आया है। अरे वाह, एकदम सही वक्त पे आए हैं। आइए समोसा पार्टी करते हैं। नहीं, हमें समोसे नहीं खाने। हाँ? अरे अंजलि भाभी, ऐसे कैसे? नहीं नहीं, समोसे खाने से कौन मना करता है? हाँ? किसी बड़े इंसान ने कहा है कि अगर आप पेट को खुश रखोगे तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। और ये बड़ा इंसान कौन है? डॉक्टर हंसराज हाथी खुद। चलिए चलिए, समोसा पार्टी करते हैं। अरे नहीं नहीं, समोसे रहने दीजिए, हम तला हुआ नहीं खाएंगे। हाँ, अंजलि भाभी एकदम सही कह रही है। थैंक यू। मैं आपको समोसे बिल्कुल नहीं खिलाऊंगी, मैं आपको कुल्फी खिलाऊंगी। वो तली हुई नहीं होती। सही बात है, ले आओ कुल्फी, ले आओ। मैं अभी कुल्फी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, हमें कुछ नहीं खाना है। अरे अंजलि भाभी, आप घर आए हैं तो कुछ तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दवाई दीजिए। हाँ, हम यहाँ पड़ोसी की तरह नहीं, मरीज की तरह आए हैं। अरे बाप रे, क्या हुआ है आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा तो मेहता साहब आइए, यहाँ लेट जाइए, मैं अभी आपको चेक कर लेता हूँ। नहीं नहीं, इन्हें भी कुछ नहीं हुआ है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इनका वजन बढ़ गया है। वजन बढ़ गया? कितना? पूरे 3 किलो 200 ग्राम। अंजलि भाभी, इतना वजन तो रोज मेरा ऊपर नीचे होता रहता है। सॉरी, मतलब इतना वजन कैसे बढ़ गया? हाँ अंजलि भाभी, आप हमेशा इन्हें डाइट फूड खिलाते हैं, फिर वजन बढ़ कैसे गया? हाँ, वही तो, मैं इनकी डाइट पर इतना मेहनत करती हूँ और ये है कि पानी फेर देते हैं उस पर। मैं आप लोगों को पूरी बात बताती हूँ। हाँ। अब हम संडे को जेठा भाई के घर गए थे चाचा जी से मिलने। आइए बापूजी, नाश्ता कर लेते हैं। हाँ चलो। नमस्ते चाचा जी। सुप्रभात सुप्रभात। अरे महतूस, अंजलि बेटा, तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ? चाचा जी, मैं आपके लिए बहुत बढ़िया किताब लेकर आया हूँ, ये लीजिए। ओहो, 70 साल का जवान। लगता है ये किताब मुझ पे ही लिखी गई है। हाँ। चलिए हम चलते हैं। अरे क्या चलते हैं, एकदम सही टाइम पे आए आप लोग। आज संडे है और मस्त जलेबी फाफड़ा का चटकदार नाश्ता तैयारी है। नाश्ता करके जाइए, आइए। हाँ। जलेबी फाफड़ा? हाँ, और सिर्फ जलेबी फाफड़ा नहीं मेहता साहब, साथ में पात्रा, खांडवी, खमण, नड़ियादी भूसू और मीठे में कच्छ का गुलाब पाक। हाँ। वाह। तारक, अंजलि बेटा, पति की सेहत का ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी पति के मन का भी ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू चाचा जी। अंजलि। ठीक है, लेकिन हाँ हाँ, सिर्फ चखूंगा। हाँ, खाली चखना चखना। आइए बाबूजी। हाँ। ओहो। अरे बैठ बैठ, खड़ा के। हाँ, बैठिए ना। नहीं बाबू, ले। वाह वाह जेठालाल, पापड़ा नहीं है, स्वाद का तीर है जो मेरे दिल के आर पार हो रहा है। और कहा? जेठालाल,
ये गुलाब पाक नहीं, अमृत पाक है, अमृत पाक। रक, आप बस घर चलो। आपको करेला पाक नहीं खिलाया ना तो मेरा नाम अंजलि नहीं।